शुभ संध्या मित्रों, द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट की परीक्षाओं को देखते हुए कुछ संस्कृत व्याकरण से संबंधित चर्चा पर चर्चा की जाए। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं संस्कृत से संबंधित माहेश्वर सूत्र से। ध्यान दीजिएगा, माहेश्वर सूत्र का तात्पर्य यहां हुआ महेश अर्थात कौन? शिव। भगवान शिव के डमरू से निकली हुई जो ध्वनि है, आचार्य पाणिनि के द्वारा संकलित की गई व्याकरण के रूप में जो ध्वनि है, उसी का नाम क्या रखा गया है? माहेश्वर सूत्र। इसीलिए इसे कहा जाता है पाणिनि सूत्र, क्योंकि आचार्य पाणिनि ने इसे संकलित किया था, इसलिए इसे पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है। इसको संस्कृत सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, कई नामों से इसे पुकारा जाता है। तो आइए माहेश्वर सूत्र की चर्चा करें। मित्रों, जैसा आप पढ़ चुके होंगे, भगवान शिव के डमरू से निकली 14 ध्वनि को माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत पाणिनि जी ने वर्णित किया। तो आइए उन्हीं 14 ध्वनियों को, 14 सूत्रों को कंठस्थ करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, संस्कृत संबंधित एग्जाम अगर होते हैं, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, तो माहेश्वर सूत्र से चाहे वो प्रत्याहार करके पूछे जाएं, चाहे वो माहेश्वर सूत्र का एक सूत्र पूछ लिया जाए, इसके अंतर्गत कौन वर्ण आते हैं, और माहेश्वर सूत्र से एक क्वेश्चन निश्चित होता है। तो आइए चर्चा पर चर्चा करते हैं मित्रों। पहला जो माहेश्वर सूत्र है, इसका नाम है आयुण, और दूसरे माहेश्वर सूत्र का नाम है रीलृक्, तीसरे माहेश्वर सूत्र का नाम है एवं, चौथे सूत्र का नाम है आई औच, अब ध्यान दीजिएगा, आइवोण, रीलृक्, एवं, आई औच, यहां तक के सूत्र स्वर होते हैं। कहने का तात्पर्य, पहले सूत्र का पहला वर्ण और अंतिम सूत्र का अंतिम संज्ञक वर्ण जोड़ दिया जाता तो अच के नाम से जाना जाता है, इसी अच को स्वर कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, आइवोण, रीलृक्, एवं, आई औच, यहां तक स्वर आते हैं। अब अगली जो पॉइंट शुरू की जाती है 5वें नंबर से, वो व्यंजन से शुरुआत हो जाती है व रट, फिर रहेगा लण, फिर रहेगा यमंगणनम, फिर रहेगा झाभाई, फिर रहेगा घाढ़ धस, अगला रहेगा ज ब ग ड दस, अगला खफ छठ चट त, अगला रहेगा कापाय, और अगला सस सर, और अंतिम 14वां रहेगा हल। यही मित्रों 14 सूत्र होते हैं माहेश्वर सूत्र में। कौन कौन? आइवोण, रीलृक्, एवं, आई औच, है वरट, लण, यमंगणनम, झाभाई,
घाढ़ धस जब गड दस खफ छठत चटतो कपय सर हल। ध्यान दीजिएगा, पढ़ते समय आप लोग कहाँ त्रुटि करते हैं, कहाँ बोलते हैं, और जो बोलते हैं वही बाद में परीक्षा में जब प्रत्याहार लिखाया जाता है तो प्रत्याहार में गड़बड़ी कर देते हैं। देखिए आपसे कमियां कहाँ होती हैं, आप लोग इसको यमंग गणनम कहते हो, उच्चारण के दौरान यमंग गणनम नहीं, इसको कहा जाएगा यमंगणनम, अर्थात यमंगणनम। ये यमंगणनम जब बोला जाएगा तभी शुद्ध हो जाना जाएगा। जब आप यमंग गणनम कहते हो तो गा लिखते भी होंगे, इसलिए गा ना लिख करके वहाँ ङा और ड़ा है, इसीलिए कहा जाएगा यमंगणनम, यमंगणनम। कहने का तात्पर्य सभी प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण है जो नासिका में बोले जाएंगे, यहाँ गा का कोई उच्चारण कोई मेल नहीं है। तो आप लोग कभी जब यहाँ करते होंगे यमंग गणनम करके, तो गणनम नहीं, यहाँ पर होगा यमंगणनम। क्या होगा? यमंगणनम होगा। और देखिए कमियाँ कहाँ होती हैं, इसको कुछ लोग देखिएगा घाढ़धस करते हैं, घाढ़धस नहीं, घाढ़धस, घाढ़धस, तो ये घाढ़धस बोला जाता, घाढ़धस नहीं। और ध्यान दीजिए इसमें क्या कमी करते हैं, 10वें पॉइंट में यहाँ आप क्या करते हैं, कहते होंगे जब गड़दस, जब गड़दस नहीं, जब गडदस, जब गडदस, ये रहेगा जब गडदस। यहाँ ड़ा न लिख के डा बोला जाता है जब गडदस, लेकिन आप लोग बोलते जाते हो जब गडदस, गडदस, वही गणदस एग्जाम में लिख भी देते हो, गलत हो जाता है। ये हो जाएगा जब गडदस। यहाँ देखिएगा खफ छठथ चटतो, और अगले पॉइंट में कपय स र हल, ये आपका पॉइंट हुआ। अब एक बार हमारे साथ आप लोग उच्चारण कीजिए, आईवोण री ले रे क एवं आई औच हायवरट लण यमंगणनम झाभाई घाढ़धस जब गडदस खफ छठथ चटतो कपय सर हल। यही आपके 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। महर्षि पाणिनि ने क्या किया, इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों को अपने महान व्याकरणिक ग्रंथ अष्टाध्यायी में संकलित किया है। अब ध्यान दीजिएगा, आयुण रिलिक एवं अयोच, मैंने कहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी स्वर आते हैं, और यहाँ हा से शुरू करेंगे, अंतिम में ला तक जाएंगे। 2 बार हा आया हुआ है, एक हा को छोड़ देंगे तो जा करके आपका एक हल होता है, हल के अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाते हैं। अब देखिए आप देख रहे होंगे प्रत्येक सूत्र के अंत में अंतिम में हलंत वर्ण लगा है। अंतिम हलंत वर्ण का मतलब होता है इत संज्ञक वर्ण। इत संज्ञक क्यों कहा जाता है? इत का अर्थ होता अंत, संज्ञक का अर्थ होता है बोध कराना, अर्थात जो किसी सूत्र के वह वर्ण जो सूत्र के अंत का बोध कराते हो उन्हीं को कहा जाता है इत संज्ञक वर्ण। तो मित्रों जो अंतिम में रा है, का है, ङा है, चा है, टा है, ला णा है, मा है, ञा है, शा, सा, वा, या, रा और ला, ये सभी इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। एक यूपी टेट के एग्जाम में आ भी चुका है, प्रत्येक सूत्र का अंतिम हलंत वर्ण क्या कहलाता है। तो प्रत्येक सूत्र का अंतिम हलंत वर्ण क्या कहलाता है? इत संज्ञक वर्ण कहलाता है। मित्रों इस तरह से इसकी भी चर्चा पर चर्चा आपको हो जानी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, आशा करता हूँ इसे आप लोग कंठस्थ कर सकते हैं। 2-4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो अपने आप ये धीरे धीरे कंठस्थ हो जाएगा। कुछ लोग कक्षा 8 के बाद हो सकता है ये विषय वस्तु को पढ़े ना हो, उसके बाद अब ज़रूरत पड़ती हो तो पढ़ते हो, उनके लिए आसान तरीका है, वो अगर एक बार में सभी नहीं याद होते हैं तो कम से कम 7-7 भाग करके अलग करके उसको याद कर सकते हैं। तो अपेक्षा करता हूँ कि आयोण रेलरिक एवं आयोच हैवरट लण यमंग ननम झाभाई घढ़दस जब गढ़दस खफ छठत चटतो कपय सर हल, इस पॉइंट को
आप लोग कंठस्थ कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट क्या बनेगा, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14। इसको कहेंगे चतुर्दश। हो सकता है अंकों ना दे करके विकल्प में शब्दों में दे दे, तो चतुर्दश होता है। चतुर माने 4, 10 माने 10, अर्थात 14। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए क्या हो सकता है, प्रत्येक सूत्र के अंतिम हलंत वर्ण को कहते हैं। तो मित्रों, प्रत्येक सूत्र के अंतिम हलंत वर्ण को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इत संज्ञक वर्ण। क्या कहते हैं, इत संज्ञक वर्ण। जो किसी सूत्र के अंत की बात या अंत का बोध कराए उसी का नाम इत संज्ञक वर्ण होता है। तो इत संज्ञक वर्ण भी कुल मिला के 14 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। आता है एग्जाम में, माहेश्वर सूत्रों में ऐसा कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जिसकी गणना 2 बार हुई है, 2 बार हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा, अयोड़ यहाँ पर देखिए अंतिम संज्ञक वर्ण ला है, और जब छठे नंबर में जाएंगे तो ला के बाद भी इत संज्ञक ड़ा है। तो कहने का तात्पर्य इत संज्ञक में ड़ा यही 2 बार आया हुआ है। ये भी एक ड़ा आया है, लेकिन ये इत संज्ञक वर्ण नहीं है, ये वास्तव में एक व्यंजन वर्ण हुआ, लेकिन ये जो रहा ये इत संज्ञक वर्ण हुआ। तो कहने का मकसद ये है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि माहेश्वर सूत्रों में ऐसा कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जिसकी गणना 2 बार हुई है, तो वर्ण आपका कौन सा होगा मित्रों, वो वर्ण आपका अणा होगा। क्या होगा, अणा होगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो आप यहाँ से बता सकते हो, तो अणा वर्ण है। अगला पॉइंट क्या रहेगा मित्रों आप सबके लिए, एक क्वेश्चन और बन सकता है, माहेश्वर सूत्र में हा व्यंजन वर्ण का प्रयोग 2 बार हुआ है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो हा का प्रयोग 2 बार हुआ, लेकिन गणना कितनी बार, 1 बार होती है। तो माहेश्वर सूत्र में हा व्यंजन वर्ण का प्रयोग 2 बार हुआ है, परंतु इसकी गणना इसकी गणना 1 बार होती है। अब ध्यान दीजिए, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी, 14, चतुर्दश। प्रत्येक सूत्र के अंतिम हलंत वर्ण को कहते हैं, क्या कहते हैं, इत संज्ञक वर्ण। माहेश्वर सूत्रों में ऐसा कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जिसकी गणना 2 बार हुई है, वो कौन सा होगा, ड़ा होगा। माहेश्वर सूत्रों में हा व्यंजन वर्ण का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, परंतु गणना कितनी बार होती है मित्रों, गणना केवल 1 बार होती है। इस तरह से अपेक्षा करता हूँ माहेश्वर सूत्र को आप कंठस्थ कर सकते हैं, शुद्ध शुद्ध याद कर सकते हैं। शुद्ध उच्चारण करने का तरीका यही है, आ ई ऊण, री ऋक, ए ओम, आई औच, हाय वरट, लण यमंगणनम, झा भाई,
घ ढ धस जब गड धस खफ छठ थ चट त कपय स सर हल। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, आंख बंद के आई वो रिल्ले को लड़े मंगल जमाई गर्दस पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। वो पढ़ने का तरीका नहीं है। पढ़ने का शुद्ध जो तरीका है वो इस तरह से एक एक वर्ण को स्पष्टतः पढ़ा जाए। जो इत संज्ञक वर्ण है इस पर ध्वनि थोड़ी कम लगाई जाए। यानी आपने देखा होगा जैसे डमरू जब एक बार बजा दिया गया, जो अंतिम वर्ण या अंतिम आवाज कम सुनाई दी, उसी को पाणिनि ने क्या किया, इत संज्ञक वर्ण बना के रख दिया। तो इस तरह से मित्रों अपेक्षा करता हूं कि ये माहेश्वर सूत्र को आप लोग सीख सकते हैं। अभी इसी माहेश्वर सूत्र से और भी क्वेश्चन बनेंगे। और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, आइए 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वें पॉइंट में क्या क्या पॉइंट बन सकता है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है संज्ञक वर्ण में कौन सा वर्ण 2 बार आया है, या अड़ाम वर्ण की गणना कितनी बार हुई है, तो 2 बार हुई है संज्ञक वर्णों में। और हा व्यंजन वर्ण का भी प्रयोग 2 बार हुआ है, लेकिन गणना कितनी बार होती है, केवल 1 बार इसकी गणना होती है। तो इस तरह से मित्रों यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आइए 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट क्या हुआ है। 5वां पॉइंट है मित्रों, माहेश्वर सूत्रों में प्रथम 4 सूत्र तक स्वरों का वर्णन है। जबकि पांचवें सूत्र से लेकर अंतिम 14वें सूत्र तक व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्णों का वर्णन है। अब ध्यान दीजिएगा, आयुर्ण, रिलेक एवं अयौच, मैंने कहा 4 सूत्र तक किसकी गणना की गई है, वास्तव में स्वरों की गणना की गई है। और 5वें से लेकर के अंतिम हलन 14वें तक व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। इस तरह से इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्या कहता है, संस्कृत में स्वरों को अच के नाम से जाना जाता है, जबकि व्यंजन वर्णों को हल के नाम से जाना जाता है। इस तरह से ये पॉइंट आपके यहाँ से हो जाते हैं। तो अपेक्षा करता हूँ कि जितने पॉइंट आज मैंने लिखाया है, इस पॉइंट को आप लोग बेहतर सीख गए होंगे। और जो भी संबंधित इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इन क्वेश्चन को आप लोग मेहनत करके इसे सफलता हासिल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आपको माहेश्वर सूत्र याद हो जाए तब जानते हैं आपकी अगली क्लास क्या होती है। अगली क्लास आपकी होती है, जब ये याद हो जाएगा तो ठीक इसके बाद आपको सिखाया जाता है क्या,
प्रत्याहार। क्या सिखाया जाता है? प्रत्याहार। प्रत्याहार से भी आपने देखा होगा एक क्वेश्चन फिक्स किया जाता है, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो। सी टेट में इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन हाँ जब इस पॉइंट को सीखे रहेंगे तो औरों में भी महत्व देंगे। तो प्रत्याहार का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षेपीकरण। किसका संक्षेपीकरण? माहेश्वर सूत्र में आने वाले वर्णों का। तो माहेश्वर सूत्र में आने वाले वर्णों को संक्षिप्त करना ही क्या है? प्रत्याहार है। प्रत्याहार को मैं कल अगली क्लास में बेहतर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आप लोग इस प्रत्याहार को भी अपेक्षा करता हूं याद करके आएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग 14 माहेश्वर सूत्र को सीख करके पुनः अगली कक्षा में प्रस्तुत होइएगा, फिर आपको प्रत्याहार की क्लास दी जाएगी। और आज की जो क्लास है यह क्लास यहीं तक रहेगी, लेकिन आप लोग इस कोरोना जैसे महामारी के दौर में वास्तव में अपने घर पर रह करके अध्ययन कार्य में संलग्न हैं। और ध्यान दीजिए, अपेक्षा करता हूँ ईश्वर की छत्र छाया आप पर बनी रहे और इस बुरे माहौल में अपने घर रह करके स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और ये जितने क्लासें पढ़ाई जा रही हैं हमारे टीम के द्वारा, इस सभी क्लासों को आप लोग पढ़ते रहिए और सारी क्लासों का नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। वास्तव में जो इस समय सो रहे होंगे, जब जागने का समय आएगा तो वो तब जागेंगे तो उनके लिए थोड़ा परीक्षाएं कठिन हो जाएंगी, उनको कठिनता का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में जो इस समय परिश्रम कर रहे होंगे वो सफलता अवश्य हासिल करेंगे। तो इस तरह से आज की क्लास मैं केवल यहीं तक लूँगा, माहेश्वर सूत्र तक। कल की क्लास में मैं पुनः प्रत्याहार लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। और ध्यान दीजिए, आप लोग जो भी वीडियो देखते हो, जो भी क्लास पढ़ते हो, उसे अगर अच्छा लगता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट ज़रूर कीजिए। जैसा भी आपको लगता हो, जो भी आपके सुझाव हो, सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके सुझाव ही क्लास को और भी अभ्यस्त बनाने में संलग्न हो दें। इस तरह से आप लोग क्लास को पढ़िए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।